अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैगज़ालन टैबलेट के बारे में बताऊंगा, जो कि 100 गोलियों पर मुश्तमिल होती है इसकी डब्बी, और हर डब्बी में 5 स्ट्रिप्स होते हैं। हर स्ट्रिप 20 गोलियों पर मुश्तमिल होता है और बाज़ार में तकरीबन या 137 रुपए के करीब मिल जाती है। ये टैबलेट सुबह और शाम में 2 वक्त में इस्तेमाल की जा सकती है। शदीद बीमारी की हालत में 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम को भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब आते हैं इसके यूजेस पे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये गैस के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को गैस का मसला होता है वो इसे इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों के मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, और वो तेज़ाबियत इनकी खुराक की नाली तक आ जाती है और दिल जलता रहता है, या हार्ट बर्न के पेशेंट, या हार्ट बर्न जिन लोगों को होता है वो मैगज़ालान टैबलेट इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हिचकियाँ लग जाती हैं वो इसे इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन, दर्द शकीका, या जिसे हम कहते हैं आधे सर का दर्द, इस मर्ज़ के लिए ये दवा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मुफीद है, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल का ख़राब होना, उल्टियाँ आना, और डिफेक्टिव लैक्टेशन, ये वो ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं लेकिन इनका दूध कम होता है और बच्चों का पेट नहीं भरता और इनके बच्चे भूखे ही रह जाते हैं। ऐसी ख़वातीन मैगज़ोलान टैबलेट इस्तेमाल करके अपना दूध बढ़ा सकती हैं और अपने बच्चों को मुनासिब मिक़दार में दूध पिलाकर उनका मुस्तक़बिल महफूज कर सकती हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसके कुछ नुकसानात भी हैं जिनका मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा। ड्राउनेस यानी गनूदगी। गनूदगी, जब आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ी सी रीश आ सकती है, गनूदगी महसूस हो सकती है। इसलिए इस दवा का इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान में ज़रूर रखिए कि आप कोई दिमागी काम ना कर रहे हों, जैसे कि ड्राइविंग वगैरह। इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी जल्द पर रैशेस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मर्दों में, अगर मर्द ये इसे बार बार यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से मर्दाना बांझपन भी आ सकता है। इसके बाद है गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया से मुराद ये है कि औरतों के ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से अगर लगातार औरतें इस्तेमाल करती रहती हैं तो उनकी ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा जो इनका हार्ट बीट है पेशेंट्स का, जो बार बार मैगज़ोलान टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर अप या डाउन हो सकता है, और इसके अलावा उनकी जो दिल की धड़कन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसके इस्तेमाल में ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी कंडीशन, कौन से पेशेंट ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको ये मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पे है पैंक्सन डिजीज़। पैंक्सन डिजीज़ में शेकिंग, स्टफनेस एंड डिफ़िकल्टी विद वॉकिंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस। इसमें ये है कि जिनके जो है हाथ वगैरह या जिस्म का कोई हिस्सा कांपता हो, या उन्हें चलने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना हो, ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो है, ऐसे जो हजरात हैं, वो मैगज़ोलान टैबलेट बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अब नंबर 2 पे है कि बच्चों में ये वॉमिटिंग का बाइस, ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोस्टली वॉमिटिंग वगैरह कर देते हैं, क्योंकि इसमें अब आप ये सोचेंगे छोटे बच्चे जो 5 6 7 माह के होते हैं वो टैबलेट्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैगज़ोलान में टैबलेट के अलावा सिरप भी आती है, और जो है इंजेक्शंस भी आते हैं। मोस्टली इंजेक्शंस जो है बच्चों को लगाए भी जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये इंजेक्शंस बिल्कुल भी मुफीद नहीं है जो बार बार उल्टी कर देते हों। नंबर 3 पे है ट्विस्ट ऑफ मसल्स इनवॉलेंट्री। मतलब ऐसे पेशेंट जिनके मसल्स कमज़ोर हों, जिनके पट्टे कमज़ोर हों, तो वो भी ये मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैगज़ोलान टैबलेट इन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ऐसी औरतें जिनको ब्रेस्ट का कैंसर है, जिनको छाती का कैंसर है, वो मैगज़ोलान टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकती। छोटे बच्चे हो गए, नौज़ायदा बच्चे जो हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा किडनी डिजीज़ेज़, जो किडनी के पेशेंट होते हैं वो, उनको चाहिए कि वो इस दवा से दूर रहें। इस तरह से जिगर के जो पेशेंट होते हैं, जिनको जिगर का मसला है, वो भी मैगज़ोलान टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओवरऑल जबकि देखा जाए तो ये